कोई भी स्टूडेंट जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसका बेस आपको बिल्ड करना होता है जी। इस फेज का आउटकम क्या होगा कि यू विल बी रेडी टू स्टडी एडवांस लेवल ऑफ कंटेंट, जिन्हें हम बोलते हैं मेंस लेवल कंटेंट। तो हियर इन द मेंस फाउंडेशन फेज वी विल बी कवरिंग ऑल द पेपर ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ भी लाइव लेक्चर होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड essay as well। तो यहाँ पे आप मेंस का फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। देन कम्स द थर्ड स्टेप विच इज मेंस आंसर राइटिंग फेज। तो यस, आंसर राइटिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ GS लाइव फाउंडेशन बैच ऑफ सारथी IAS। जो दो मोस्ट पॉपुलर इनिशिएटिव आपने सारथी IAS के आंसर राइटिंग से रिलेटेड सुने हैं, वन इज राइट स्मार्ट जो कि शिविन सर लेते हैं, जहां पे यू लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग through PYQs, past year question of UPSC mains examination only. Once you have learned the art of answer writing, अब आपको उस आर्ट को प्रैक्टिस करके उस स्किल को डेवलप करना है। That you will do in laws, that is live answer writing session, जो कि मैं लेता हूँ, ठीक है। Then you can go and give mains examination। उसके बाद जो लास्ट फेज आता है, जो एक्चुअली लास्ट होना नहीं चाहिए in terms of preparation, that is interview phase। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम आपको मेंस के बाद नहीं कराएंगे ना, वी विल मेक श्योर कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन पैरेलली आपकी रन करे। सलोनी मैम, as we have told earlier in this video, she will be taking regular sessions with you कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। कोई अगर आपने टॉपिक पढ़ा तो वो कैसे प्रीलिम्स में आ सकता है, कैसे मेंस में आ सकता है, कैसे सेम टॉपिक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। दैट अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव थ्रू दीज 4 phases।